यस्यांगे च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारी। जय श्री राम। आप सभी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में नमस्कार करके, गुरुवर के चरणों में नमस्कार करके आज हम अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं। बाल कांड हमारा पिछली कथा में समाप्त हो चुका था, जहां पर हमने दशरथ जी के चारों राजकुमारों का विवाह कराया। चारों राजकुमार अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या में प्रवेश करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। अब यहाँ से हम अयोध्या कांड में प्रवेश करते हुए कथा करते हैं कि सब कुछ अयोध्या में बहुत सुखपूर्वक चल रहा था। एक बार ऐसे ही राजा दशरथ जी के मन में विचार आता है कि मैं अपने नेत्रों के समक्ष श्री रामचंद्र जी को युवराज बनते देखूं। और यही विचार लेकर वो श्री वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं कि हे मुनिवर, आपसे एक विचार विमर्श करना है, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहूँ। मुनिवर की आज्ञा अनुसार राजा दशरथ जी कहते हैं कि हे मुनिवर, जितना मुझे श्री रामचंद्र जी प्रिय हैं उतना ही आपको भी प्रिय हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने नेत्रों के समक्ष श्री रामचंद्र जी को युवराज बनते देखूं, उनका राज्याभिषेक करूं। इस बात से मुनिवर भी बहुत प्रसन्न होते हैं। कहे भूपि मुनिराज कर जोय जोय आयसु होई राम राज अभिषेक हित बेग करहु सोई सोई। राजन मुनिराज जी से कहते हैं कि हे स्वामी, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता हो कृपया करके आप मंगवाइए, हम जल्द से जल्द उनका राज्याभिषेक करेंगे। वशिष्ठ जी भी सारे मंत्रियों को अलग अलग काम सौंप देते हैं और मुनिराज बहुत ही कोमल वाणी से कहते हैं कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल लेकर आओ। हर्ष मुनि से कहें मृदवानी आनव सकल सुतीरथ पानी औषध मूल फूल फल पाना कहे नाम गनि मंगल नाना। और मुनिवर मांगलिक कार्य में लगने वाले सभी वस्तु, औषधि मूल फूल फल पत्र सबको नाम गिनाकर मंगवाते हैं। राजा दशरथ, मुनिवर और मंत्री सहित सभी अपने कार्य में लग जाते हैं। और ये बात जब नगर वासियों को पता चलती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो नगर वासियों की हृदय की बात कोई छीन ली हो। नगरवासी तो यही चाह रहे होते हैं कि मैं अपने नेत्रों के सामने प्रभु श्री रामचंद्र जी को युवराज बनते देखूं। उनके मन बिल्कुल हर्षित प्रफुल्लित हो रहे हैं। आप देखिए, नगाड़े बजने शुरू हो गए, बधाव बजने शुरू हो गए। जहां अयोध्या में एक तरफ खुशहाली छाई हुई है, वहीं एक और देवताओं के पास मायूसी छाई हुई है। जहां पर बधाव सुनकर लोग प्रफुल्लित हो रहे हैं अयोध्या में, वहीं पर इसी बधाव की ध्वनि सुनकर देवता लोग बिल्कुल उदास हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। और वो माता सरस्वती जी के पास जाकर बोलते हैं कि हे माँ, विपत्ति हमार बिलो की बड़ी मातु करी सोई आज राम जाहि बन राज तज होय सकल सुरकाज। हे माता, हमारी विपत्ति को देखकर आप वैसा ही करिए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी राज्य को छोड़कर वन को चले जाएं। और माता सरस्वती जी ये बात सुनकर मन ही मन में बड़ा पछता रही होती हैं और सोचती हैं कि मैं कैसे करुणा के सागर दया निधान के लिए वन का रास्ता खोल दूं। उनका हृदय इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था। देवताओं को ये बात पता चली तो फिर से वो पैर पकड़ लिए, बोलते हैं कि नहीं माता, आप हमारे लिए करिए। श्री रामचंद्र जी ने जन्म ही इसीलिए लिया है कि वो पृथ्वी को पाप से मुक्त कर सके, राक्षसों का विनाश कर सके। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी माता तो प्रभु श्री रामचंद्र जी वन को नहीं जाएंगे, और प्रभुवर अगर वन नहीं गए तो कार्य कभी सिद्ध नहीं हो पाएगा। माता ये सोचते हुए बोलती है, चलिए ठीक है, हम जा तो रहे हैं अयोध्या। अयोध्या की तरफ जब जाती हैं तो सकारात्मक विचार करते हुए जाती हैं। वो सोचती हैं कि सही बात है, अगर मैं अयोध्या नहीं गई, अगर मैं वन का रास्ता नहीं खोली तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कैसे जाएंगे? वो पृथ्वी का उद्धार कैसे कर पाएंगे? वो राक्षसों को कैसे मारेंगे? पाप से मुक्त कैसे करेंगे? इसके लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। इसीलिए वो प्रसन्न चित्त होकर आगे बढ़ती हैं
और वो जब अयोध्या में प्रवेश करती हैं तो उनको एक कैकेयी की दासी मिलती है मंथरा नाम की। उसी की मति वो फेर देती हैं, या यूं कह लीजिए कि उसी की मति भ्रष्ट कर देती हैं। अब मंथरा जब सभी जगह उत्साह देखती है तो वो सोचती है कि आखिर ये किस बात का इतना उत्साह हो रहा है। एक नगरवासी से पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो नगाड़े बज रहे हैं। नगरवासी बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है, हमारे प्रभु रामचंद्र जी युवराज बनने वाले हैं, उनका राज्याभिषेक होने वाला है। अब बाबा तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि मंथरा के तन बदन में आग लग जाती है ये बात सुनकर, और वहीं से वो भाग कर जाती है कैकेयी के पास और उनको व्यंग कसना शुरू कर देती है। रानी कैकेयी भी बिल्कुल विचलित हो जाती है कि अचानक से कैसे यहाँ पर व्यंग कसने लगी। शांत करने की कोशिश करती हैं कि मुझे बताओ तो हुआ क्या है। तब मंथरा व्यंग कसते हुए बोलती हैं कि रानी आपको नहीं पता, आप तो राजा की प्रिय रानी हैं, आपको उन्होंने नहीं बताया कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किया जा रहा है। तब रानी कैकेयी इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न होती है। वो मंथरा से कहती हैं कि भले ही तुमने व्यंग कसा है, लेकिन तुमने मेरे मन की बात कह दी है। रामचंद्र जी मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं और उतनी ही प्रिय मैं भी रामचंद्र जी के लिए हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे हर जन्म में रामचंद्र जी जैसा पुत्र मिले और सीता जैसी बहू मिले। ऐसा कहती है तो मंथरा और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती है। अब देखिए, मंथरा यहाँ पर भिड़काने का काम कर रही है, क्योंकि माता सरस्वती जी उसका मति भ्रष्ट करके गई हैं, जिससे वो ऐसा कार्य करे। अब वो कैकेयी को भड़काने का काम और भी जोर शोर से करने लगती हैं। वो बोलती हैं कि राजा की तो आप प्रिय रानी हैं, लेकिन राजा ने आपको इसके बारे में नहीं बताया। रानी कैकेयी बोलती हैं कि कोई बात नहीं, अभी नहीं बताया, बाद में बता देंगे। फिर मंथरा बोलती है कि देखिए रानी, आपका कोई भला नहीं चाहता है, मैं सिर्फ आपका भला चाहती हूँ। आपका और भरत जी का भला सिर्फ मैं ही चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि राजा ने आपको इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन राजा को कौशल्या जी ने भड़काया है कि रामचंद्र जी को राजा बनाया जाए। तब भी रानी कैकेयी जी को ये बात ज्यादा लगती नहीं है। फिर मंथरा अपने शब्दों के बाण छोड़ती है और बोलती है कि मुझे इससे दिक्कत नहीं है कि रामचंद्र जी राजा बन जाएं। मुझे दिक्कत तो इस बात से है कि अगर रामचंद्र जी राजा बन जाएंगे तो उनका जो सलाहकार होगा वो लक्ष्मण होंगे, और भरत जी का क्या, वो उनके दास बन के रह जाएंगे। उधर आप कौशल्या जी की दासी बन के रह जाएंगे, मतलब आप और भरत जी तो दास ही बन के रह जाएंगे, और वहां पर रामचंद्र जी राजा बन जाएंगे और कौशल्या जी की बिल्कुल ढांट साठ बनी रहेगी। अब ये सुनकर रानी कैकेयी के मन में थोड़ा सा तो आता है कि ये बात तो सही है। फिर वो मंथरा की बातों पर ध्यान देने लगती हैं और उसकी बातों को हृदय से लगाने लगती हैं। धीरे धीरे करके रानी कैकेयी जी को ये लगता है कि मेरा भला चाहने वाली सिर्फ मंथरा ही है और कोई नहीं है। देखिए, ऐसा हमारे जीवन में भी अक्सर होता है कि कभी कभार ऐसे लोगों की एंट्री हो जाती है जीवन में कि वो बताते हैं कि हम ही सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, पूरा भला हम ही सोचते हैं आपके बारे में, और दूसरों के लिए गलत गलत विचारधारा रखते हैं। तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में मंथरा ने प्रवेश कर लिया है। अब उसी वक्त पर आप अपनी बुद्धि को चलाते हुए उस व्यक्ति से थोड़ा दूरी बना लीजिए, वरना मंथरा जैसा आपके जीवन में कोई भी भिड़ाने का काम करता है तो वो सब कुछ आपके जीवन में तहस नहस करके चला जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। अब यहाँ पर रानी कैकेयी जी उसकी बात से बिल्कुल सहमत हो जाती हैं और वो बोलती हैं कि मंथरा तुम ही हो जो मेरे बारे में भला सोचती हो, बताओ मैं क्या करूं। अब मंथरा बोलती है कि रानी, बहुत साधारण सी बात मैं आपको बता रही हूँ। दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावत छाती। कहती है कि रानी, आपको अपने 2 वरदान याद हैं जो राजा के पास धरोहर के समान रखे हुए हैं। रानी बोलती है हाँ। मंथरा कहती है कि उन्हीं 2 वरदानों को आप मांग लीजिए। पहले वरदान में भरत जी का राज्याभिषेक करवा दीजिए और दूसरे वरदान में रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास करवा दीजिए। रानी कैकेयी जी की सोचिए मति ऐसी फिरी हुई है कि वो इन दोनों बातों को मान जाती है। कहाँ वो प्रभु रामचंद्र जी से अथाह प्रेम करती हैं और कहाँ ये बात सुनकर कि 14 वर्ष का वनवास मांगना है खुश हो जाती है। अब वो आगे पूछती है मंथरा से कि कैसे मैं ये दोनों वरदान मांगूं। मंथरा कहती है आप एक काम करिए, अपने सारे आभूषण उतार कर आप कोप भवन में चले जाइए, राजा आपसे खुद ही पूछेंगे। अब रानी कैकेयी मंथरा की वाह वाह करने लगती हैं और बोलती हैं कि मंथरा, तुम जितना मुझसे प्रेम करती हो उतना राजा भी मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। ऐसा कहकर वो कोप भवन में चली जाती हैं। अब राजा दशरथ जी खुशी का समाचार लेकर आते हैं। उन्हें पता चलता है कि रानी कोप भवन में है। उनका भी हृदय विचलित हो जाता है।
वो अंदर जाते हैं और रानी से पूछते हैं कि हे प्रेयसी, आप बताइए आपको क्या हुआ? आप ऐसे तो कभी कोप भवन में नहीं गई, अचानक से आप क्यों आ गई? राजा बहुत प्रेम से रानी को मना रहे होते हैं और बोलते हैं कि रानी, आपका क्रोध जिससे समाप्त हो मैं वही करूँगा, और मैं राम जी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगा, बस तुम्हारा क्रोध समाप्त हो जाए। रानी को समझ में आ गया कि अब इन्होंने राम जी की सौगंध खा लिया है तो वो जरूर मानेंगे। तब रानी दशरथ जी को याद दिलाते हुए कहती हैं कि हे स्वामी, क्या आपको याद है कि आपने कभी मुझे 2 वरदान दिए थे कि जब चाहे मुझसे मांग लेना? तब राजा कहते हैं कि हाँ, मैंने ऐसा तो कहा था। रानी बोलती हैं कि अब मुझे वो दोनों वरदान चाहिए और मुझसे वादा करिए कि आप बिल्कुल नहीं टालेंगे। राजा बोलते हैं कि अगर उन 2 वरदानों से आपका क्रोध शांत हो जाए तो मांग लीजिए। रानी कहती हैं कि पहला वर मेरा ये है कि राज्याभिषेक मेरे पुत्र भरत का हो, युवराज मेरा पुत्र भरत बने। राजा इस बात से भी प्रसन्न होते हैं। राजा कहते हैं कि बस इतनी छोटी सी बात, हमारे सूर्यवंश का नियम है कि बड़ा पुत्र का ही राज्याभिषेक होगा, बड़ा पुत्र ही युवराज बनेगा, इसीलिए मैंने रामचंद्र जी का चयन किया। अगर आप इस बात से खुश हैं कि भरत जी को राज्याभिषेक किया जाए तो हम ये भी करने के लिए तैयार हैं। कल ही भरत शत्रुघ्न को उनके नानी के यहाँ से बुलवा लेते हैं और उनका राज्याभिषेक कर देंगे। और रामचंद्र जी तो वैसे भी बहुत करुणामयी है, वो उतना ही भरत से प्रेम करते हैं जितना हम करते हैं। वो बहुत प्रसन्न होंगे इस बात से। अब देखिए, उस समय भी रानी के हृदय में शांति नहीं मिलती है। वो दूसरा वरदान मांगती हैं। दूसरे वरदान में ये कहती हैं कि हे राजन, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। वो साधु संत का वेश धारण करके 14 वर्ष तक वनवास में रहेंगे। अब सोचिए, इतनी सी बात सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खसक गई, उनके आंखों के समक्ष अंधकार आ गया। वो सुनते ही धरती पर गिर गए और बोलते हैं कि हे प्रेयसी, ये किस प्रकार का वर मांग रही हो? रामचंद्र जी तो आपको भी उतने ही प्रिय हैं, आपकी जीवा क्या लटपटाई नहीं इस प्रकार से वर मांगते हुए? आपका हृदय कांपा नहीं रामचंद्र जी को वनवास भेजने की बात करते हुए? ऐसा वर आप कैसे मांग सकती हैं? रानी कैकेयी कहती हैं कि हे स्वामी, आपको ये वरदान देना है तो दीजिए, वरना आप जगत में अपना अपशय लीजिए। आपको क्या लगा था कि मैं आपसे चबैना मांग लूंगी? दोनों वरदान मेरे यही हैं। पहला तो मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया जाए और दूसरा रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। देखिए, इस बात को सुनकर राजा दशरथ जी बिल्कुल अंदर ही अंदर कराह रहे हैं। जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है ना, उसी प्रकार से इस बात को सोच सोच कर छटपटा रहे हैं कि रामचंद्र जी के बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है। और रानी से गिड़गिड़ा रहे हैं कि आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मेरा प्राण भी मांग लीजिए, मैं दूंगा। लेकिन रामचंद्र जी को मत मांगिए, क्योंकि मेरे प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है मेरे रामचंद्र जी। तब भी रानी को ये बात समझ में नहीं आती और रानी ऐसे सांस ले रही है मानो नागिन फुफकार रही हो, और बोलती हैं कि मुझे तो मेरे यही 2 वर चाहिए। प्राणनाथ, आप ये वर दीजिए, वरना आप जगत में अपशय लीजिए। राजा बड़े प्रेम से कहते हैं कि हे रानी, बिना जल के मछली जीवित रह सकती है, बिना मड़ के नाग जीवित रह सकता है, लेकिन रामचंद्र जी के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। जिस दिन रामचंद्र जी जाएंगे उस दिन मेरे प्राण निकल जाएंगे, और इसी बहाने तुम मेरी मृत्यु को बुला रही हो। मैं रामचंद्र जी के बिना एक पल नहीं रह सकता हूँ। कुछ भी मांग लो मुझसे, लेकिन रामचंद्र जी का वनवास मत मांगो। अब रानी कैकेयी भी बिल्कुल ढिठाई के साथ खड़ी हुई हैं और बोलती हैं कि मैं मांगूंगी तो यही मांगूंगी। राजा के हृदय में ऐसी पीड़ा हो रही है जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है, और वो सारी रात्रि राम राम हाय राम करते हुए बिता देते हैं, और ऐसे करते हुए दिन हो जाता है। अब उसी दिन नगर वासियों के अंदर उत्साह होता है कि आज राज्याभिषेक होगा, और ये सोचकर वो महल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और वो इंतजार कर रहे होते हैं कि अब राजा दशरथ जी आएंगे। लेकिन राजा दशरथ जी उपस्थित नहीं होते हैं। सबके मन में एक प्रश्न भी उठता है कि सूर्योदय होने से पहले ही राजन उठ जाते हैं, आज क्या हुआ? ये सोचकर मुनिवर वशिष्ठ जी मंत्री सुमंत्र जी को भेजते हैं कि जाइए देख कर आइए, अभी तक राजा दशरथ जी आए क्यों नहीं हैं। अब मंत्री सुमंत्र जी जाते हैं राजा दशरथ जी को देखने के लिए,
तो यहाँ तक की कथा थी मंथरा ने किस प्रकार से रानी कैकेयी को उकसाया और रानी कैकेयी ने राजा दशरथ जी से कौन से 2 वर मांगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे अपने आने वाली कथा में। तो आज के लिए जय श्री राम।